चाहे आप एग्जाम देंगे नहीं देंगे, आप बीएससी थे, जीएनएम थे, एवरीथिंग कुछ भी थे आप, लेकिन आपको पढ़ना था, मैंने इतना ही कहा था। और जो 100% बात मान के चलता रहेगा उसके कदमों में 56 जॉबें आएंगी। वो जॉब का मोहताज नहीं होगा, जॉबें उसकी मोहताज होगी कि हमारे यहाँ पे आ जाओ आप, ऐसे। वो सारी चीजें डिपेंड करती है कि जो गाइड आपको कर रहा है पर्सन, वो उसकी बात को कितना समझ रहे हो आप और कितना सीरियस है अपने करियर को लेके। अगर वो सीरियसनेस नहीं आएगा तो डेफिनेटली ये जो ड्यूरेशन है ना वो बढ़ता ही जाएगा। जहां आप 25 दिन में भी जॉब लग सकते थे, और आप 6 महीने में भी जॉब लग सकते हो, आप 2 साल में भी लग सकते हो, आप 6 साल में भी लग सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कितना उस चीज को समझ रहे हो। पढ़ाया सबको सेम जाता है, यस और नो? हम सबके ऊपर सेम एफर्ट डालते हैं, ब्रेन सबके पास सेम है, बॉडी का एनाटॉमी सबका सेम है, मेंटल माइंडसेट सब कुछ सेम है, टीचर सारे सेम है, इंस्टीट्यूट सेम है। फिर किसी की जॉब 25 दिन में लग जाती है, किसी की 2 साल तक भी नहीं लगती है। क्यों? अंतर कौन क्रिएट कर रहा है? कौन क्रिएट कर रहा है? स्टूडेंट खुद अंतर क्रिएट कर रहा है। एक स्टूडेंट जो है सारी चीजों को शिद्दत से करता जा रहा है, और अपने पास ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो बिल्कुल फ्रेशर, जिनको नर्सिंग पूरा फेल, नर्सिंग में 1 साल तो पूरा फेल, 60% से पास होके, और उसके बाद 4 महीने में जॉब। तो एक तो बच्चा वो होता है जिसको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, उसके बाद वो शरण में आके यहाँ पे दीक्षा ले लेता है और बैठ जाता है कि सर अब आप ही मालिक हो, आपको जो करना है जो करो, आप जो बताओगे मैं वैसा करता जाऊंगा, और वो वैसा करना शुरू कर देता है। एक होता है थोड़ा मीडियम समझदार, जो ना उधर का होता है ना इधर का तो वो दिमाग से वजने मरता है, वजन मरता रहता है। उसको मैं कहता हूँ कि 6 घंटे पढ़ना है तो वो पता चलता है, वो दिमाग लगाता है कि यार 6 घंटे, वो कुछ एक्स्ट्रा ही दिमाग लगा लेता है उसका, है ना, और वो उसके दिमाग के मारे ही वजन मरता रहता है। और एक होता है जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है जिसके पास सारे टीचर्स का दिमाग फेल, उसके बाद उसका चलता है, सारे टीचरों से ज्यादा है उसमें, वो बहुत और ज्यादा दुख देता है उसको। वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है कि उसको हम कहते हैं ना कि टारगेट सोल्व मत करना, तो वो पता है सबसे पहले टारगेट करता है, वो होता है एक्स्ट्रा का भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम कहते हैं उसको तेरे को ये 25 दिन की क्लासें ही पढ़नी है, तो 25 दिन की क्लासों पे वो थोड़ा कम ध्यान देता है, इसके अलावा और भी चीजों पे फुल ध्यान देता है, और पता चलता है एग्जाम में कुछ नहीं आया जो पढ़ के गया, या आया तो उल्टे पुल्टे डिसीजन लिए। जो सिंपल सा क्वेश्चन था उसमें भी ज्यादा सोच लिया, और और साइटोप्लाज्म की जगह न्यूक्लियस लगा दिया ऐसा। अब ये मान के चलो, क्या मुझे पता नहीं था कि भाई बेसिक्स वाली यूनिट में से कुछ नहीं आएगा? बताओ आप, पढ़ाई मैंने न्यूरो के केवल मात्र माइस्थेनिया ग्रेविस और मल्टीपल, लास्ट में एक पीडीएफ दिया था बस, उसमें से आपके 4 क्वेश्चन आए, चारों क्वेश्चन आ गए। ऐसा कोई सवाल गया? एक यूनिट मैंने नहीं पढ़ाई थी, नेफ्रोलॉजी, कुछ नहीं आया उसमें, एक सवाल भी नहीं आया दोनों शिफ्ट में, और एक की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों की, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आया। बच्चों बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, उसके लिए कहीं घूमना पड़ता है, कई लोगों से डिस्कस करना पड़ता है, कई लोगों से बात करनी पड़ती है, कई किताबों का अनुभव देखना पड़ता है, तब जाके वो अनुभव आप तक आता है। चाहता तो और टाइम वेस्ट कर देता, न्यूरो भी और नेफ्रो भी, लेकिन मैंने कहा कि बस इनफ, अब आप तुम पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, अब जो तुम्हारे पास टाइम बचा, मैंने खूब टाइम दिया याद करने का, और टेस्ट चालू कर दिया, टेस्ट में से भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो टेस्ट के अंदर है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कुछ बचता, अगर आप उस चीज को बहुत अच्छे से करते और ध्यान देते, तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम जाता ना, वो मैंने कहा था कि 180 आउट ऑफ 180, और कई लोगों ने किए हैं 190 तक क्वेश्चन किए। जिन्होंने कम किए उनको टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो जिन्होंने किए हैं उनके लिए भी शाबाशी मेरे को देना पड़ेगा, उन्होंने किया है। और क्या हो क्या नहीं हो वो तो आप ही जानते हो ज्यादा बेटर तरीके से। मैंने कहा मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, तो आधे तो घबरा गए बच्चे कि अरे ये टीचर भी एग्जाम देते हैं और सीट खराब करते हैं, पता नहीं, कुछ बच्चों का ऐसा फीडबैक मिला। मैंने कहा यार बेटा तुम लोग कब समझोगे, नर्सिंग में अभी भी इतना अंधकार है क्या? एग्जाम देने सीट खराब करने नहीं जा रहा हूँ। ऐसी जॉबें अगर मेरे को चाहिए होती तो मैंने कहा आज से 8 साल पहले ले लेता मैं। आप तो मेरे जब पैदा भी नहीं हुए थे अंडे में, जब अंडे में तुम्हारा तो अस्तित्व भी नहीं बना होगा, तब मेरी जॉब लगी थी, और वो भी फर्स्ट ग्रेड, 5600 पे ग्रेड वाली, 4600 वाली नहीं।
लेकिन फिर भी इस तरह से कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये नहीं समझते कि ये टीचर हमारे लिए जा रहा है और ये इतना सेक्रीफाइस करेगा, जाएगा 100 किलोमीटर, 200-500 किलोमीटर। फिर मैंने भी सोचा ले भाड़ में जाने दे, भोपाल जाऊंगा इतनी दूर, फिर आऊंगा 3 दिन 4 दिन तक धक्के खाऊंगा, जैसे बढ़िया कुछ काम करूं ऑफिस का। जो पेंडिंग पड़े थे मेरे सारे टेस्ट वेस्ट नोट्स वोट्स कुछ भी अपडेट करने थे, किताबें कुछ नई किताबें पढ़नी थी जो पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, वो समय मिला। दिल्ली जाना था, नहीं जा पा रहा था, तो वो भी जाके आया सारी। फिर मैंने कहा ये चीजें कर लेते। फिर टीचर्स को बोला, मैं कहा यार तुम लोग ध्यान से देख के आना, और कुछ बच्चों को कहा सबको कि भाई तुम लोग ध्यान से देख के आना। ऐसे है, मतलब बहुत अंधकार है अभी अपने फील्ड के अंदर, पता है। अभी नहीं समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से हमें डिसीजन लेना चाहिए। मतलब काउंसलिंग की बहुत कमी है। मतलब रिजल्ट निकालना जितना, जॉब लगना जितना आसान है आज इस प्रोफेशन के अंदर है ना, उतना तो क्लर्क में भी नहीं है। ये और बात बता दूं आपको हकीकत, जितना आसान इसमें सेकंड ग्रेड जॉब लेना है, उतना आसान क्लर्क की जॉब भी नहीं है। ये ध्यान रखो आप। और उसके बावजूद भी हम अपने आप को संतुलित करके नहीं चल पाए। आज ऐसे ऐसे गधे जिनको कुछ नहीं आता था भाई साहब, आज वो एम्स में जॉब लग के और एक रॉयल जिंदगी जी रहे। खुद के फ्लैट गाड़ी वाड़ी सब ले लवा के मेंटेन करके जाते हैं, रोज आईडी कार्ड डाल के एम्स का जाते हैं, काम कर कुरा के घर आ जाते हैं और मस्त रिलैक्सिंग। हर महीने क्रेडिट 70, क्रेडिट 75, सोच रहे हैं कहाँ खर्च करें। ऐसे जिनको कुछ नहीं पता था, हिंदी बोलना नहीं आता ढंग से आप, और तो नॉलेज ज्ञान की बात तो छोड़ो, ढंग से हिंदी बोलना नहीं आता है बेटा। वो लोग, वो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं आज, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा ज्ञान नहीं था। उनको ज्यादा ज्ञान नहीं था इसलिए उनकी जॉब लगी, इसलिए नहीं लगी कि मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे, इसलिए नहीं। इसलिए लगे कि उनको ज्यादा ज्ञान नहीं था। और वो लोगों ने वो किया, बस कुछ नहीं आता है सर हमें, तो आप जो कह दोगे हम वैसा कर लेंगे, क्या पढ़ना है बता दो आप। और उनको थोड़ा बहुत बता दिया कि हाँ भाई ठीक है। ऐसा भी नहीं कि स्पेशल उनको कुछ ट्रेनिंग दी हमने, समझा दिया कि बेटा ये चीजें अभी कर, और ऐसे ऐसे पेपर देने, ऐसे टेस्ट होते हैं, इनमें चेक करा कर खुद को कि कैसे क्या हो रहा है। करते हुए एग्जाम निकाल लिया, और उससे पहले निकाल लिया जो टेस्टों में पहली रैंकों पे चलते हैं। पता चला उससे पहले उसने निकाल लिया जिसकी कहीं रैंक ही नहीं आई। ऐसा ना। तो बहुत चीजें समझना होगा आप लोगों को। अगर वाकई में आप लोगों को अपने करियर को प्लान करना है, तो प्लान करके बढ़ो, आसान हो जाएगा सब कुछ। हमेशा से कहता हूं, अनप्लान्ड मिस्ट्री नेवर विंस। अनप्लान्ड कोई भी कार्य कभी नहीं जीता जा सकता है, उसको कोई भी विजय नहीं हो सकता। और जो प्लान करके कर रहा है काम को, नियमों के साथ कर रहा है, कुछ रूल रेगुलेशन बना रखे हैं खुद के, तो उसके लिए वही काम आधे से भी आधा रह जाता है। जब सब कुछ प्लान्ड होता है तो आधा काम करने पर रिजल्ट दोगुना मिलता है, और अनप्लान्ड में दोगुनी मेहनत करने पर रिजल्ट आधा मिलता है। जैसे आपके दिमाग में छोटे छोटे टारगेट सेट करो, एक चैलेंज लो आप। अगर आप वही करते आ रहे हो जो करते आए हो, तो वही मिलता आएगा जो मिलता आया है। छोटे छोटे चैलेंजेस क्रिएट करो आप, ब्रेन के अंदर छोटे छोटे स्मॉल चैलेंजेस लीजिए आप। छोटे चैलेंजेस, जैसे कि कल के लिए एक सेट कर लिया हमने चैलेंज कि कल हमें ये फलाना यूनिट जो है वो पूरी कंप्लीट करनी है। चैलेंज ले लिया खुद का। आपको दुनिया से चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, दुनिया को चैलेंज मत करिए, उनको आप नहीं जीत पाओगे। हमें खुद को चैलेंज करना है। एक चैलेंज लिया कि आज हमें, जैसे हम पढ़ाने आते हैं तो हम जैसे आज चैलेंज लेके आए कि भाई आज हमें एक तो बहुत धीरे धीरे पढ़ाना है, बहुत अच्छा समझाते हुए पढ़ाना है, और ये यूनिट भी पूरी करनी है। ये हमने चैलेंज ले लिया। ऐसे ही आपको कह रहे हैं कि एक चैलेंज लो छोटे छोटे, कि जैसे आपने कोई चैप्टर डिसाइड कर लिया कि अब मुझे आज ये चैप्टर पूरा करना है और इसके बाद ही मैं अदर काम करूंगा, चैलेंज ले लिया, और फिर उसमें आप खो गए, और वो चैलेंज पूरा करके फिर आगे बढ़े। और इस तरह के चैलेंजेस लेते 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 कब आपके अंदर इतनी क्षमता आ गई कि ये गाइडों को तो आप चलते फिरते सोल्व कर देते हो, आंसर बता देते हो, ऐसी चीजें डेवलप हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा तो आसान होगा, और कठिन बनाओगे चीजों को तो कठिन होता जाएगा। जैसे पढ़ाई को मैंने हमेशा आपसे कहा है कि पढ़ाई बहुत सिंपल है, और अगर मैं कहूं कि जिंदगी में सक्सेस होने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो पढ़ाई है। इससे आसान कुछ भी नहीं है।
पता है आपको? इससे आसान, ये तो बर्डन बना रखा है लोगों ने, हवा क्रिएट कर रखा है कि पढ़ाई सबसे कठिन है। पता है, इतनी मूर्ख दुनिया है। आज आप क्या मानते हो कि कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप करना पढ़ाई से आसान है? हाँ, चप्पल टूट जाती है घसीटते घसीटते। तो अगर मुझसे कोई पूछे ना कि दुनिया में सक्सेस होने का सबसे आसान फॉर्मूला क्या है, तो वो है पढ़ाई। इससे आसान, अपनी क्वालिटी लाइफ को मेंटेन करने का इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है और ना बनाए। और ये सबसे सस्ता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, नर्सिंग में तो कम से कम, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है। आप ये सोच के देखो कि अगर आज से आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ भी, जैसे ओला उबर, किसी के दिमाग में कुछ आया, आपके दिमाग में भी कुछ आ जाए, माना कि आप आज से स्टार्ट करो, क्या लगता है आपको कि एक साल के अंदर अंदर उसमें आप ऊंचाइयां छू जाओगे? एक साल में तो एक भी नहीं बनेगा आपसे। फिर आने वाले 5 साल में उसकी नेशनल लेवल पे ब्रांडिंग होगी, और फिर आने वाले 5 साल इस चीज में लग जाएंगे आपको, दुनिया को ये समझाने में कि आप क्या बेच रहे हो, प्रोडक्ट क्या है आपका और उनके क्या काम का है। ये बेचने में गुजर जाएंगे 4-5 साल, 10 साल गुजर जाएंगे, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप अगर उसका 1/10 भाग भी पढ़ाई को दे दो और पढ़ाई को समझ जाओ कि पढ़ाई कोई बर्डन वाली बात नहीं है बच्चों। पहली बात तो मेंटेलिटी को सुधारो। मैं सारे स्टूडेंट को कहता हूं कि भाई पहले तो अपनी मेंटेलिटी को सही करो आप। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मेंटेलिटी की है कि हम जब भी पढ़ने बैठते हैं तो हमें लगता है कि और फिर हम पढ़ना पड़ेगा। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और बड़ी आसान चीज है। और सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग तब हो जाती है कि जब आप अपने ही शरीर के बारे में पढ़ते हो। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, आपको कोई जानवर के बारे में नहीं पढ़ना है। तो आपके पास तो वैसे ही प्लस पॉइंट है कि जब हम, जैसे आपको मैं कहूं कि अगर आपको मैं आपकी कुंडली बता दूंगा, भविष्य बता दूंगा, या कोई भविष्य बता रहा हो, तो वहां लाइन लग जाएगी थोड़ी देर में। और तब लाइन तब और भी बड़ी होगी जब वो फ्री में बता रहा है। लोग हाथ दिखाने वालों की लाइन लग जाएगी कि मेरा ही बता दो भैया, क्या क्या है मेरी कुंडली में। तो वहां इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो खुद के बारे में जानना चाह रहा है व्यक्ति। अब जब आपकी तो पूरी पढ़ाई ही खुद के बारे में है, तो इंटरेस्ट तो और भी डबल हो जाना चाहिए। इंटरेस्ट कम क्यों होना चाहिए, और बढ़ जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है आज यूथ के अंदर और स्टूडेंट्स के अंदर, वो है कि पढ़ाई को वो लोग जो है बर्डन समझ रहे हैं, और जब भी पढ़ने बैठते हैं तो स्ट्रेस आ जाता है, जब भी पढ़ाई का नाम लेते हैं तो स्ट्रेस आ जाता है, खुशी नहीं आती है। मतलब इसमें एक्साइटमेंट होना चाहिए, जैसे हमें कोई चीज टीवी देखने का या कोई मोबाइल चलाने का एक्साइटमेंट होता है, वैसे ही इसका एक्साइटमेंट होना चाहिए कि यार मुझे और जानना है, और जानना है, और जानना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी में क्या होता है, और जानना है। कहां पर होती है एल्वेलाई, कहां पर होता है लंग्स, कैसा होता है लंग्स। यार कितना इंटरेस्ट आ रहा है भाई। आंखें कैसे देखती है, नोज कैसे सूंघती है, कान कैसे सुनता है। अरे यार बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे ज्यादा और इंटरेस्टिंग क्या होगा? हॉस्पिटल में जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको इंजेक्शन लगाते हैं, यार कैसे लगाते हैं, कहां लगते हैं इंजेक्शन। आसान बनाओगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। उसको आईवी पढ़ोगे, आईएम पढ़ोगे तो दिमाग पे स्ट्रेस बढ़ेगा कि आईवी आईएम, अब क्यूटेनियस फिर याद करना पड़ेगा, फिर इन्फ्यूजन याद करना। नहीं, सीधा सीधा पढ़ो उसको। इंजेक्शन कहाँ कहाँ लगते हैं, जैसे मसल पे भी लगता है यार, अब कौन कौन सी मसल पे लगता है यार, बॉडी में बहुत सारी मसल्स है कि ये भी मसल है, ये भी है, ये भी है। ऐसे उन चीजों को आसान बना लो तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, और जवाब सारे आ जाएंगे। तो पढ़ाई को थोड़ा प्लेजरेबल बनाओ, थोड़ा सिंपल बनाओ, इंटरेस्टिंग बनाओ। ये सक्सेस का बहुत आसान तरीका है। एक छोटे से 8x10 के कमरे में बैठ करके आप इतना नाम कमा सकते हो कि मीडिया वाले सब तुम्हारे कमरे के बाहर लाइन लगा के मिलेंगे आपको। कहीं भी आपको बाहर कुछ काम करने नहीं जाना पड़ा, कहीं भी बाहर आपको कुछ भी करने जाना नहीं पड़ा, केवल 8x10 के कमरे में। और अब तो डिजिटल जमाना है, गूगली ऐप भी है, तो जेब में है अब तो सारा मामला। उस 10x8 के कमरे से बाहर भी निकलने की जरूरत नहीं अब तो और इतना आसान होगा। तो सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, बस हम उनको समझ नहीं पा रहे कि सही क्या है गलत क्या है। और हम इतने भोट माइंडेड व्यक्ति हो रहे हैं कि जिंदगी को जीते जा रहे हैं, स्पेंड करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। हमें समझ ही नहीं है कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट आई नीड टू डू एट दिस टाइम, क्या करना है मुझे अभी, नहीं समझ रहे हैं। हम बिना समझे दौड़ रहे हैं कि वो दौड़ रहा है इसलिए मैं भी दौड़ रहा हूं। क्यों दौड़ रहा है तू? सर वो भी तो दौड़ रहा है। ऐसे उसको नहीं पता वो क्यों दौड़ रहा है। भाई वो तो फिटनेस के लिए दौड़ रहा है, तू किस लिए दौड़ रहा है? मैं भी दौड़ रहा हूं सर फिटनेस के लिए। ऐसे
मतलब पता ही नहीं है कि क्यों कर रहे हैं हम काम और क्या पर्पस है। और भाई वो तो पूरे रूल्स के साथ दौड़ रहा है, तू तो ऐसे ही दौड़ रहा है। उसको तो रिजल्ट मिलेगा, तुझे क्या मिलेगा? सर मुझे भी रिजल्ट मिलेगा। कहाँ है रिजल्ट? कि सर उससे पूछो, वो बता देगा वही मेरा रिजल्ट है। ऐसे तो हम जो दौड़ तो रहे हैं लेकिन हम किसी को फॉलो कर रहे हैं। कोई बन गया इसलिए भी हम बनना चाहते हैं। सर आप क्यों पढ़ रहे हो कुकली में? सर उसने, मेरे दोस्त ने भी पढ़ा था इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। उसको क्या मिला? सर उसको मिला वही मुझे भी मिलेगा। बेटा हम जो लाइफ जी रहे हैं अभी, 99% यूथ की बात कर रहा हूं, स्टूडेंट की, जो लाइफ जी रहे हैं वो ऐसे जी रहे हैं कि उसने किया सर इसलिए मुझे भी वही करना है, उसको मिल गया इसलिए मुझे भी मिल जाएगा। लेकिन हमारा खुद का कोई प्लान नहीं है, हम बस फॉलो कर रहे हैं। हम किसी को फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करके उसकी इफिशियंसी के साथ में अपने को मैच कर रहे हैं। भाई तेरी इफिशियंसी उससे ज्यादा है गधे, तो उसको क्यों फॉलो कर रहा है? उससे ज्यादा है तेरे अंदर। और तू समझ, तेरे को खुद को जान पहले, तेरे अंदर तो वो कहीं अड़के भी नहीं निकल रहा और तू अपने से डाउन वर्थ वाले व्यक्ति को फॉलो कर रहा है। अब बता तू क्या करेगा? एम आई राइट? तो हम उन चीजों को समझे बिना ही फॉलो कर रहे हैं, हम समझ ही नहीं रहे। जैसे आपको ये नहीं पता, बस आपको तो इतना पता है कि उसकी जॉब लगी है, आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर कितनी एफिशिएंसी थी या कोई गुण दोष क्या थे उसके, क्या लेवल था उसका, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। जबकि आपने अपने आप को जाना ही नहीं, आपके अंदर तो उससे कई गुना ज्यादा क्षमता है। तो अपनी क्षमताओं को पहचानो, प्लान करो और एक अपने अंदाज में अपने तरीके से सिंप्लीफाई करके और जिंदगी के सबसे आसान तरीके से सक्सेसफुल बनो। और वो सबसे आसान तरीका है एजुकेशन। अगर इसको अर्थ समझ गए आप, एजुकेशन का अर्थ समझ गए, तो आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति लर्निंग कभी बंद नहीं करता है, उस व्यक्ति से बड़ा खतरनाक पर्सन कोई नहीं होता है। लर्निंग इज अ वेरी डेंजरस वेपन, नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस वेपन। जहां धन, जहां शक्ति, ताकत, ये सब चीजें छोटी पड़ जाती है, वहां पर ध्यान ही एक ऐसा हथियार होता है जो लड़ाई को जिता के लेके आ जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? थोड़ा चीजों को समझो भैया और समझ के आगे बढ़ो। तो चलिएगा, आज हम बात करेंगे मेरे बच्चों, लास्ट में हम आपको रिप्रोडक्टिव पढ़ा के गए थे, एक छोटा सा चैप्टर, एक दिन